Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 2, exercise 13.2. So in this question we have, in a television game show, the prize money of 1 lakh is to be divided equally amongst the winner. So एक टीवी शो है जिसमें की जो विनिंग प्राइज है that is 1 लाख रुपीज और वो विनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportion to the number of winners. Now हमें यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट करना है. जैसे उन्होंने लिखा है, अगर नंबर ऑफ विनर 1 है सो प्राइज मनी इज इतना, 2 है तो इतना, 4, 5, 8 एंड सो ऑन, इसका कितना होगा. एंड देन हमें पूरा टेबल कंप्लीट करने के बाद बताना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली. किन दोनों का रिलेशनशिप? प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल एंड दी नंबर ऑफ विनर्स, और जो उन्हें प्राइज मिल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, हमें जो गिवन है 1 विनर का गिवन है, 2 विनर्स का गिवन है. अगर नंबर ऑफ विनर्स 4 होते हैं, सो इफ नंबर ऑफ विनर्स इक्वल्स टू 4 देन प्राइस ऑफ ईच इंडिविजुअल विल बी कितना होगा? 1 लाख. बिकॉज अब आप इस 1 लाख को डिवाइड करोगे 4 जनों में, राइट. सो इसको कट करते हैं. दिस विल बी 2, ये आ गया 5, 0, 0, 0, 0, अगेन 1, दिस विल बी 2, 5, 0, 0, 0. सो हमारे पास आ गया 25,000. तो अगर 4 जनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक जने को 25,000 मिलेगा, मतलब हर 4 जनों को. नाउ अब नेक्स्ट पे आते हैं. सो अब नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ विनर्स 5, बिकॉज उन्होंने पूछा नेक्स्ट 5 अगर विनर्स हैं तो प्राइज मनी ईच इंडिविजुअल को कितनी मिलेगी? अगेन 1 लाख को आप डिवाइड कर दोगे 5 से. डायरेक्ट कट कर सकते हैं. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 20,000. सो वील राइट 5 जनों में 20,000 ईच विल गेट. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे. अब नेक्स्ट में हमारे पास है नंबर ऑफ विनर्स 8. अब अगर कह रही है कि 8 जनों में डिवाइड करना है, अगेन द प्राइज मनी इज 1 लाख रुपीज. ये डिवाइड होगी 8 जनों में. सो इसको कट करते हैं 2 से. दिस विल बी 4, ये आ जाएगा हमारे पास 5, 0, 0, 0, 0. देन फिर से कट करेंगे, ये आ गया 2, ये आ गया 25,000. फिर से कट करेंगे, ये आ गया 1, दिस विल बी 1, 2, 5, 0, 0, मतलब अब आ जाएगा 12,500. अगर 8 जनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो दिस विल बी 12,500 ईच. नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट वन. अब नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ विनर्स 10. अगर 10 जनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, द प्राइज मनी इज 1 लाख. डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 में, सो 0 से 0 कैंसिल. हमारे पास आ गया दिस इज 10,000. सो अगर 10 जनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पर पर्सन विल गेट 10,000. नाउ लेट्स कम टू दी लास्ट नंबर ऑफ विनर्स. नाउ नेक्स्ट नंबर ऑफ विनर्स आर 20. अब इसी 1 लाख को अगर 20 जनों में डिवाइड करना है, सो डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल. अगेन 2 1 2 एंड दिस विल बी 5, 0, 0, 0. सो हमारे पास आ गया 5,000. So this will become 5,000. Now अब हमने टेबल कंप्लीट कर लिया, तो हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ विनर्स एंड प्राइस ऑफ ईच इंडिविजुअल डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्टली. सो वील सी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं तो प्राइज मनी कम होती जा रही है. सो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल. दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होती जा रही है. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 13.2. Now let's come to the next question.